अलजेब्रा 10 नंबर, आपको थंबनेल में दिख रहा है कि अलजेब्रा 10 नंबर, बिल्कुल 10 नंबर का आएगा, बट 10 नंबर में कैसे, चैप्टर 4 अकेला चैप्टर 4 6 नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, चैप्टर 5 आपका 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे और बहुत ईजी आएंगे। देखिए मैं सबसे पहले आपको जो सिंपल सा क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा चौथे चैप्टर का, आपका 2 नंबर का होगा, वो देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन होगा। देखो क्वेश्चन सिंपल सा है, बहुत सिंपल है, दिया हुआ है समीकरण 3x² - 8x - 1 बराबर 0 को x के लिए हल कीजिए। अब x के लिए हल करा रहा है, अब इसमें आपको सिंपल है, ये भी कह सकता था गुणनखंड विधि से हल करो, ये भी हो सकता था, इसका फैक्टराइजेशन भी निकाल सकता था, या आपका मूलों की प्रकृति पूछ सकता है, मगर ये क्वेश्चन दिया है तो अब इसको आपको कैसे करना है, सिंपल सी बात है, आप इसको द्विघातीय सूत्र से करिए। द्विघातीय सूत्र हमने आपको पढ़ाया है कि x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस में 4ac अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला हमने आपको कराया है। तो इस फॉर्मूले के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, a बराबर में 3 होना चाहिए, b बराबर -8 और c बराबर -1, ठीक है। अब हम यहाँ इस फॉर्मूले को लिखेंगे और इस फॉर्मूले को लिखने के बाद इसमें पुट करेंगे, तो x बराबर हमारा b की वैल्यू क्या है -8 प्लस माइनस √ में b की वैल्यू क्या है -8 का स्क्वायर, 4 की वैल्यू 4 ही रहेगी और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, c की वैल्यू -1, ठीक है बेटा। कुछ बच्चे √ को बस यहीं तक चढ़ाते हैं, पूरा चढ़ाया करो। 2a लिखा हुआ है, 2 गुणा में 3 लिखी हुई है, और x बराबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 8 में -8 की गुणा करेंगे तो 8 ही रहेगा, प्लस माइनस √ में 8 का स्क्वायर 64 64 होता है, 4 तिया 12, बट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12, और अपॉन में यहाँ पे 2 गुणा 3 रहने दो। क्यों रहने दे, क्योंकि हम जब नीचे आएंगे तो हमारा ये डिवाइड होगा, ठीक है। अभी ये डिवाइड होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। 64 और 12 को जोड़ दीजिए आप, 64 और 12 दोनों को जोड़ो, 4 2 6 7 76, तो 8 प्लस माइनस √ में 76 अपॉन में 2 × 3, ये हमारा चलता रहेगा। इधर आएंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ठीक है, इधर ले आइए यहाँ पे, x बराबर में 8 प्लस माइनस, देखिए ये 76 है √ में, ठीक है। तो अब इसको जैसे करते हैं भाई, क्षेत्र कितने में आता है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि भाई क्षेत्र 76 किस टेबल में आता है, ठीक है, तो लाइक अगर हम इसे फैक्टराइजेशन करते हैं, ऐसे कर लो, 2 से काटो 2 तिया 6, ठीक है, 2 8 16, फिर 2 से काटो 2 एकम 2, ठीक है, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 19 से 19 कटेगा 1, इसका मतलब 2 गुणा 2 गुणा 19। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 √ में 19 लिख लेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 8 प्लस माइनस 2 √ में 19 बटे में 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, तो ये हमें दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, कॉमन ले सकते हैं 2, x बराबर में 2 कॉमन ले लिया, 4 प्लस माइनस √ 19 बटे में 2 गुणा 3, इसीलिए हमने काटा नहीं था 2 गुणा 3। अब इससे 2 से 2 को काट देते हैं, हमारा आंसर आएगा x बराबर प्लस माइनस √ 19 बटे 3, यही हमारा आंसर है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, 4 प्लस √ में 19 बटे में 3, और दूसरा इसी का वैल्यू है 4 माइनस √ 19 बटे 3, यही हमारा आंसर है। ये 2 नंबर का दिया हुआ है बेटा, पिछली बार आया हुआ सवाल है, बुक में से आया हुआ है, NCERT का क्वेश्चन है, बड़े आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक युवक एवं उसकी बहन की आयु का योग 25 है तथा गुणनफल 150 है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया है, बहुत ईजी है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, मानना होता है। माना, ठीक है, युवक की आयु x वर्ष, उसकी बहन की क्या हो जाएगी, उसकी बहन की आयु कितनी हो जाएगी 25 माइनस x वर्ष। क्यों हो जाएगी भाई, दोनों की आयु का योग जो है वो कितना है 25 है,
जब दोनों का 25 है तो एक का x हो जाएगा, एक का कितना हो जाएगा 25 माइनस x हो जाएगा, एक का कितना हो जाएगा x और दूसरे का कितना हो जाएगा 25 माइनस। तो हमने दिखा कि माना युवक की आयु x वर्ष और उसकी बहन की आयु कितनी है 25 माइनस x। अब यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, राइट। इसमें क्या कह रहा है, मतलब इन दोनों, ठीक है, दोनों की आयु का गुणनफल, एक की x है दूसरी कितनी है 25 माइनस x, 150 है। दोनों की आयु का गुणनफल कितना है 150, तो गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 25x, x की x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बराबर में 150। सबको एक तरफ ले जाओ, तो ये जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 25x, ये प्लस ही रहेगा 150। 50 के अब ऐसे फैक्टर करो, 50 के हमें ऐसे फैक्टर करने जिनका योग कितना होना चाहिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 25 और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 150। तो बेटा ये फैक्टर होते हैं 15 और 10, 15 और 10, 15 और 10, ठीक है। अब हम यहाँ पे करेंगे तो x स्क्वायर माइनस में 15 10x प्लस 150 बराबर 0, x स्क्वायर माइनस में 15x प्लस माइनस माइनस 10x प्लस में 150 बराबर 0। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस में 25x प्लस में 150 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका जोड़ने पर हमारे पास में कितना है 25 आए और गुणा करने पर 150 आए, ठीक है। अब यहाँ से आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने ये पढ़ा चुके हैं इस प्रकार का। आपको क्वेश्चन किस प्रकार का पढ़ाया था इसमें कि भाई x कॉमन ले लो, x कॉमन लेने पे x माइनस 15 हो जाएगा, या माइनस 10 कॉमन ले लो तो हमारा x माइनस में 15 बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हमारे पास में x माइनस 15 कॉमन है, क्या बचेगा x माइनस 10 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस 15 बराबर 0 और x बराबर में 15 है। दूसरी तरफ आएंगे x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर 10, ठीक है। देखिए मान लो लड़के की आयु कितनी है x थी तो 15 वर्ष हो जाएगा लड़का, और उसकी बहन कितने वर्ष की हो जाएगी, उसकी बहन हो जाएगी 10 वर्ष की, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है दोनों की आयु का योग कितना है 25 है। या फिर लड़का 10 का हो जाएगा उसकी बहन 15 की हो जाएगी, दोनों में से कोई एक 10 का होगा और कोई एक 15 का होगा। दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन आपका आएगा बेटा, एक क्वेश्चन आपका आएगा 2 नंबर का, और ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है ये आएगा आपका 4 नंबर का। देखिए चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 में आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार, ठीक है। पहला आपका यूज़ हुआ था an बराबर में a प्लस n माइनस 1d वाला फॉर्मूला, और दूसरा हुआ था sn बराबर में n/2 2a प्लस में n माइनस 1d। देखिए ये पद पूछता है और ये योग पूछता है। क्या पूछता है, योग पूछता है, ठीक है। मतलब कि अगर इसमें पूछेगा कौन सा पद, ठीक है ये है, या कौन सा पद कितने पदों का योग पूछेगा तो नीचे वाला होगा। जैसे पहला वाला क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर कहे कि AP का मतलब a बराबर में यहाँ पे 3 हो गया, d कैसे निकालते हैं इसमें, d बराबर में हमारे पास में जो निकालेंगे पिछले वाले पद में से अगले वाले पद को घटा दो, तो d बराबर हमारे पास 5 आ जाएगा, ये आ गया। अब ये कौन सा पद मतलब कि n पूछ रहा है हमसे, n पूछ रहा है, तो दिया क्या है हमें, an दिया है, an बराबर 78। अब हमारा फॉर्मूला बनता है an बराबर में a प्लस n माइनस 1d, ठीक है ये फॉर्मूला है। अब an की वैल्यू क्या है हमारे पास 78, a की वैल्यू क्या है हमारे पास में 3, n हमें निकालना है, d की वैल्यू हमारे पास 5 है। सॉल्व करो 78, इसको इधर ले आओ 3 को, 3 माइनस हो जाएगा, 5 की गुणा n में कर लो, 5n हो गया, 1 में करेंगे 5 हो जाएगा, 78 गया तो 78 में से 3 गया तो 75 बराबर में यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा 5n माइनस 5, थोड़ा सा खोल के कर रहे हैं इसे, तो हमारे पास इधर कितना आएगा 75 के पास प्लस में 5 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, यहाँ माइनस में इधर जाएगा तो हमारे पास वो प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर में 75 और 5 80 होते हैं और नीचे 5 आ जाएगा, काटेंगे इसे 5 एकम 5, कितना 3 बजा 5 6 30, 16 पंजे 80 होते हैं, n बराबर 16।
आपका आंसर होगा 16वां पद 78 है। कितना? 16वां पद 78 है। एपी का 16वां पद 78 है। जो एपी दी हुई है 3, 8, 13, 18 का 16वां पद 78 है। ये पहला क्वेश्चन आपको करके दिखाया है। तो अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल है। देखिए थोड़ा सा जल्दबाजी में इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि इस प्रकार की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे हैं। अगर आपको डीपली देखनी है तो चैप्टर 5 की आप जाएंगे प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे 10th क्लास एपी चैप्टर लिखा हुआ है समांतर श्रेणी, उसमें आपको अच्छे से डिस्क्राइब करके बताया गया है। और इस समय आपके पास समय नहीं है, क्योंकि जब भी आप थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे, किसी ना किसी ने पढ़ाया होगा। नहीं पढ़ाया है तो कोई बात नहीं। देखिए जब तक आप कमेंट करके नहीं बताएंगे कि आपको चाहिए क्या, तब तक मैं अपने अकॉर्डिंग जो पढ़ा रहा हूँ वो एकदम बेस्ट पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात, जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ वो आने ही आने, उस प्रकार का पैटर्न आएगा ही आएगा, कॉन्सेप्ट उसी प्रकार का आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर मैंने अभी तक आपको यहाँ पे जैसे कि 4, 2, 6, 2, 8 नंबर का क्लियर करा दिया तो वो 8 नंबर का आना ही आना है। अब यहाँ पे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। इसमें 2-3 चीज़ वो दे चुका है, 2 बातें कह चुका है कि 8 के प्रथम, तो प्रथम पहला तो 8 ही होगा, दूसरा 16 हो जाएगा, मगर हमें नहीं पता। अब हम ये क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं भैया a बराबर में 8 है और जो d है इसका डिस्क्रिमिनेंट डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, वो भी 8 है। फिर 15 गुणजों का योग क्या होगा? जो n दिया हुआ है वो 15 दिया हुआ है। फिर अब क्या करेंगे? Sn का फॉर्मूला लगेगा, n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला आप इसमें जनरेट करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लगा रहे हैं? S15 बराबर में 15/2। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 8। ठीक है, 15 - 1, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 15/2, 8 दूनी 16, 15 में से 1 गया तो 14 गुणा में 8। ठीक है, 15/2 16। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, 14 8 कितने होते हैं? 112 होते हैं। अगर आपको नहीं आती है तो गुणा कर लीजिए, 15/2 इनको जोड़ दीजिए, 112 और 16 को, 6 और 2 8, 2 1, 128 को फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8। ठीक है, तो 64 आ जाएगा यहाँ पे। मतलब जब आप करेंगे इसमें 15/2 गुणा में इनको जोड़ेंगे तो 128 आ जाएगा, 128 काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 छिक्का 12 और 2 चौक 8 बराबर में 15 गुणा में 64, इनकी गुणा करो, 15 चौके 60, 0 6, 15 छिक्का 90, 96। आपका आंसर आ गया 96। बेटा ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, ये दोनों ही पैटर्न, दोनों ही प्रकार का पैटर्न आपके लास्ट ईयर के एग्ज़ाम में आया था। इस बार भी आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इजी आएगा, बहुत इजी आएगा। बिल्कुल भी टेंशन ना लें इसके बारे में। आप जितने अच्छे से इनको सॉल्व करेंगे उतने ही अच्छे आपके नंबर आएंगे। आप ज़्यादा भी नहीं करते हैं तो जिस प्रकार से मैंने आपको क्वेश्चन कराए हुए हैं आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो कृपया करके उनको आप सॉल्व करिएगा। ये मैंने आपको 1 2 3 4 5 2 2 4 5 क्वेश्चन दिए हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूँ। 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 2 अंक वाली कितनी संख्या है? 3 से विभाज्य है। यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? एपी 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? एपी 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद याद कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिए हैं ये इंपॉर्टेंट है।